नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो है भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये आपको साथियों जो है आपका नोट्स आपका पहला होगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि बिहार आपके जो है बीएसएससी के लिए आप देखेंगे तो कुछ खास आपके टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार पूछा जाता है। और अभी अगर रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए। आपका होता क्या है कि जैसे कि आप देखेंगे तो आपका एग्जाम डेट जब आपका आ जाता है तो लगातार अभ्यर्थी उथल पुथल होने लगते हैं कि तैयारी कैसे करें और किस तरह से करें, कहाँ से कोर्स ले, या फिर ये सारी चीज़ें आपका होता है। अभी आपके पास समय आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपके पास बचा हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे तो जून में इसका एग्जाम डेट भी आपका आना है, जिस प्रकार से भी आयोग ने अपडेट भी इसका दिया है। और प्लस आप देखेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी काफ़ी जल्दी इसका एग्जाम शेड्यूल आपका जो है जून के करीब आपका आ जाएगा। तो ये 4 को देखेंगे तो आपका जो है चुनाव का आपका रिजल्ट आना है, उसके बाद फाइनली आपका एग्जाम डेट भी इसका आ जाएगा, यानी कि जून तक आपका आ जाएगा। जिस प्रकार से भी आपका रिसेंटली जो है अपडेट आपका दिया गया है, कुछ आपका चेंजिंग को लेकर के भी दिया गया है, तो आयोग लगातार इस पर जो है काम कर रही है। तो साथियों आज की इस क्लास में जो हम लोग कवर करने वाले हैं ये आपका पहला नोट्स आपका होगा, जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपका डाला गया है, जो आपके खास आपका पैटर्न है बीएसएससी का आपका, इसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस आपका प्रिपेयर किया गया है। और देखिए अभी क्या है कि अभी से अगर आप सभी लोग अगर तैयारी करते हैं तो अभी क्या है कि आपका जो है सब्जेक्ट वाइज और प्लस आपका क्या है कि टॉपिक वाइज, जहाँ से बीएसएससी के अंतर्गत क्वेश्चन आपका कवर किया जाता है, इन सभी टॉपिक को कवर जो है आपका टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन छूटने की संभावना आपका कम हो जाएगा। बाकी अलग से आपको फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप पर आपका सारा ऑल ओवर आपको जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है। और देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर आप 150 क्वेश्चन करके अगर नहीं आप बना पा रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि सेशन वाइज आपको लगाना है। जैसे कि आप देखेंगे तो जीएस का मौखिक टेस्ट के रूप में 75 क्वेश्चंस करके मैंने जो है आपको डाला हुआ भी है काफ़ी सारे सेशन को मैंने, तो वहाँ से जाकर के आप लोग कवर करेंगे। बाकी रीजनिंग का आपका ग्रुप पर आपको चलाया जाता है, बाकी ऑल ओवर आपको सभी सब्जेक्ट का, तो सेशन वाइज आप सभी लोग सेट लगाइए। जैसे कि आप रीजनिंग देखेंगे तो 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है कि सिंपली आपको सेशन वाइज लगाना है, समय भी आपके पास बचेगा। और प्लस आपका क्या है कि सेशन वाइज आप इजी वे में जो है लगा सकते हैं। और आप एक्यूरेसी देख सकते हैं कि जैसे कि आपका 50 क्वेश्चन आपका बीएसएससी के अंतर्गत आपका आना है, तो बीएसएससी में आप जो है 50 में से आप कितना जो है एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे थे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग लगातार लगाइए। और जो कैंडिडेट क्या है कि प्राइवेट ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, जिसमें कि कई सारे आपके फैसिलिटीज़ आपका है, तो आप सभी लोग इसको जो है नंबर पर आप मैसेज कॉल या फिर आप एसएमएस करके आपको जो है सारे आपको इंक्वायरी आपको ले लेना है। इस पर आप कॉल करके जो है सारा इंक्वायरी ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड आपको किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए भारत शब्द को जो भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहकर के जो संबोधित किया था ये यूनानियों के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान आपका नहीं होगा, नेपाल नहीं होगा, भूटान भी आपका दोस्तों नहीं होगा, ये तीनों आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो प्रश्न को एक बार रिपीट कर लेना। प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो श्रीलंका आपका सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए टोटल आपका 8 राज्यों को स्पर्श करती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश आपका जो है अग्रणी है, जबकि ड्रिप सिंचाई की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपका सबसे अधिक किया जाता है। इसके अलावा देखिए चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपका किया जाता है। इन सभी फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि भारत में जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की जल क्षेत्र सीमा ये आपके कहाँ तक फैली है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर देखेंगे साथियों कि पृथ्वी पर जो है जल का परसेंटेज मात्रा कितना है, तो 71% है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, दिया गया है कि गुहार मोती, दिया गया है किबिथू, दिया गया है कन्याकुमारी, इंदिराकोल। तो देखिए भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किबिथू, ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत की मुख्य
भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये देखिए आपके जो बीएसएससी का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से आपका जो है 37 डिग्री 6 मिनट आपका जो है उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लेह में कम वर्षा होती है, जबकि आप देखेंगे तो मेघालय में जो है अधिकतम वर्षा होती है, जबकि बिहार के अंतर्गत अगर देखेंगे तो गया में आपका जो है कम वर्षा होती है। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो लेह आपका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। साथियों आज आप सभी लोगों को जो है बीएसएससी के लिए 7:30 में आप सभी लोगों को जो है लाइव आपको ऐड होना है इवनिंग टाइम में, और प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग जो है अच्छे तरीका से आंसर कमेंट करना, और आप सभी लोगों को जो है निश्चित रूप से आप सभी लोगों को 7:30 में आप सभी लोगों को ऐड होना है। बाकी अलग से आपको जो है सूचना प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री आपका जो है 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा ये आपके कहाँ तक फैली हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। देखिए प्रश्न को रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 समुद्री मील तक फैली हुई है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत और औसत, कहा जा रहा है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई से, ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों अगर राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है राजस्थान आपका आता है, जबकि यहाँ पर पूछा रही यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमारे भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर जो आपका है ये सबसे बड़ा राज्य है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि भारत का, कहा जा रहा है कि अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। देखिए भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील, ऑप्शन आपका बी करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ तक आपका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील तक आपका है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत का, और देखिए आपको ये भी पूछा जाता है कि जो है उत्तर भारत का सबसे जो है अंतिम छोर क्या है। तो आप देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपको पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 13 का आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुहार मोती। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, क्या पूछा रहा है कि बिहार जो है भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुहार मोती, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के कितने राज्य ऐसा है जो कि स्थलीय सीमा को साझा करती है अन्य देश के साथ, ये आपको पर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे तो आप 16 देश के साथ जो है अंतर्राज्यीय सीमा को साझा करती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये आपको पर पूछा है। बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये आपको पर पूछा है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कितना आपका हो जाएगा। तो साथियों आपका जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक जो आपका क्षेत्रफल फैला हुआ है, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, ये आपको पर बताना है। देखिए साथियों बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा, अभी देखिए जैसा कि आपको जो है सबसे बड़ा पूछा गया था,
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अगर आपको ये पूछा जाता है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा, जबकि सबसे छोटा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो दोनों चीज़ों को यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे। हमारे देश के अंतर्गत सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी क्या है तो जम्मू कश्मीर आपका है, जबकि छोटा की बात करेंगे तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक जो है यहाँ पर आपको दिया गया आर्कटिक महासागर और दिया गया आर्कटिक महासागर। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग कि रत्नाकर जो है ये किस महासागर का उपनाम है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, ये आपको बताना है। देखिए जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम आपका बिंदु है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ध्यान रखेंगे। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे तो टोटल जो है आपके 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है तो टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो है गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम आपका हो गया, ओडिशा आपका हो गया, इन सभी से कर्क रेखा आपका जो है गुजरता है। लेकिन मणिपुर आप देखेंगे साथियों तो यहाँ से जो है कर्क रेखा आपके नहीं गुजरते हैं, तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए अभी टोटल अगर देखेंगे तो 22 भाषा को जो है मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान में, और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि विश्व का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा रूस, ध्यान रखेंगे। और भारत की अगर हम बात करेंगे तो ये 7वें नंबर पर अपना भारत आता है, तो यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है तो ये आपके 7वां नंबर पर आता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपको पूछा रहा है। 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 800 आपका 76 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति है, ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा भील जनजाति है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट में आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग हिमालय का, तो देखिए ध्यान रखेंगे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा बलित पर्वत है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से आपके गुजरती है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपके जो है नैनी से गुजरती है, ध्यान रखेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है तो ये आपके नैनी से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करते चलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? देखिए अगर इंडिया की हम बात करेंगे कि इंडिया किसने कहा था तो ये यूनानियों के द्वारा कहा गया था। जबकि हम बात करेंगे कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों ने कहा था, ध्यान रखेंगे। किसने कहा था साथियों आपके तो ये आपका हो जाएगा फ्रांसीसियों ने कहा था, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितनी राज्यों से गुजरती है, ये आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा टोटल 5 जो है राज्यों से होकर के गुजरती है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक समुद्री मील बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आपका BSSC के अंतर्गत आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। एक समुद्री मील बराबर होता है, तो ध्यान रखेंगे एक समुद्री मील बराबर आपका होता है लगभग देखेंगे तो 1.852 किलोमीटर आपका होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपको नंबर बताना है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये लगभग आप देखेंगे तो 1,52,000 किलोमीटर आपका है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सॉरी साथियों, कहा जा रहा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपको नंबर पूछा रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है, ये आपको नंबर बताना है। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों बोला जा रहा है कि इंदिरा पॉइंट अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपका पिंग मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि ऑप्शन आपका यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य कहा जा रहा है कि स्थल रुद्ध है, ये आपको नंबर पूछे जा रहे हैं। देखिए आपको जो है लैंड लॉक्ड आपका है, ये आपको नंबर पूछा रहे हैं। तो भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो कि स्थल रुद्ध है, जो कि स्थल से घिरा हुआ है। तो ऐसे में अगर फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो टोटल अभी आपका जो है 20 आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के कुल कितने राज्य हैं जो कि स्थल रुद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7516 आपका जो है 6 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए सबसे छोटा देश की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी। ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए टोटल ये आपका जो है 5 राज्य से होकर के गुजरती है, जिसमें कि अगर आप साथियों देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से आपका गुजरता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है तमिलनाडु से होकर के आपका नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना भूभाग है, ये आपको नंबर पूछा है। यानी भारत जो है ये पूरा विश्व का जो है कितने प्रतिशत जो है भूमि से घिरा हुआ है, ये आपको नंबर बताना है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 2.42% आपका है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए केंद्र शासित जो हमारा राज्य है पुदुचेरी की सीमा
और कहा जा रहा है कि पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र जो है कितने राज्यों में फैली हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा, ये 3 राज्यों में आपका फैली हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के कितने राज्य हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है, ये आपको नंबर पूछा रहे हैं। तो टोटल अगर देखेंगे तो 10 राज्यों को जो है स्पर्श करती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के कितने राज्य हिमाचल जो है पर्वत को स्पर्श करता है, तो लगभग 10 राज्य। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है नोट्स में आपको जो है 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करके ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अलग से आपको जीएस का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। और देखिए नोट्स में क्या है कि उसी टॉपिक को कवर किया गया है जहाँ से बीएसएससी की तरफ से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हर एक बार सिलेक्ट किया जाता है। तो उन सभी टॉपिक को आपको जो है क्या है कि आपका टॉपिक वाइज करके कवर कराया जाएगा। तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। इसका कंप्लीट आपको नोट्स आपको जो है आंसर आपको हाईलाइट करके पीडीएफ जो है मिल जाता है। तो आप सब लोग इसको रिवीजन करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।